वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। हम आए हैं आपके लिए एक और मज़ेदार एपिसोड लेके, किसमें? स्टोरी टाइम सीजन 2 में। जी हाँ, जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि मज़े मज़े के एपिसोड्स लेकर आएंगे, कहानियाँ लेकर आएंगे। तो आज की हमारी कौन सी कहानी है वो भी जल्द ही आप सबसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे बबलू के पास। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत खुश, हैप्पी। आहा, फिट फाट है ना? जी जी बिल्कुल। मुझे बताइए कैसा रहा आपका आज का दिन? बहुत अच्छा। क्या किया आज आपने पूरा दिन, हमें भी बताइए। मैंने सुबह उठ के नाश्ता किया, फिर 10 बजे फिर नाश्ता किया। 10 बजे फिर नाश्ता किया? हाँ, वो भूख लग गई फिर कर लिया। ठीक है, गुड। और फिर 2 बजे लंच किया। लंच किया, ठीक है। फिर और फिर शाम का खाना खाकर आपके पास आया हूँ, रात को डिनर करूँगा। मतलब बबलू की जिंदगी में खाने पीने के अलावा और कोई काम नहीं है, ऐसा है ना? मैं पढ़ता भी हूँ, बहुत अच्छा पढ़ता हूँ। अच्छा, तो आपने तो मुझे बताया नहीं कि आप आज स्कूल भी गए हैं। स्कूल मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए? वो असल में ना मैं लेट हो गया था। ओहो, अभी आपने मुझसे कहा है कि मैं पढ़ने भी गया था, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं गया, तो पढ़े कहाँ पर आप? मैं घर में पढ़ रहा था ना, बहुत पढ़ा मैंने। मिस्टर बबलू अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, घर में पढ़ने लग गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बबलू। बबलू, सिर्फ आपसे ही बातें नहीं करनी मुझे, आपको पता है कि हमारे आज के एपिसोड में इतने प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं। अरे मेरे जैसे बच्चे भी आए हैं, प्यारे प्यारे। आपसे बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आपसे मिलवाती हूँ मैं उनको। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ आप जाग रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों कैसे हैं? ठीक। ठीक है। इतना शर्मा के क्यों बोल रहे हैं, या उदास हैं? नो। बबलू, डरा दिया आपने बच्चों को। अरे नहीं बच्चे, तुम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। ये देखे बच्चे तो खुश हैं। बबलू ने सलाम किया तो इतना ऊंचा जवाब, मैंने सलाम किया तो मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई आप लोगों ने। दिस इज नॉट फेयर। मैं अरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं, क्यों बच्चों? ये तो है बबलू। नो। अरे ना। देखे, कोई पसंद नहीं करते। अरे ये आपने बच्चों को सिखा दिया है। मैंने सिखाया आपको इस तरह से। मैंने आप लोगों से कहा कि आपने बबलू को ऐसे कहना है, मैंने नहीं ना कहा बबलू। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उनको। तो अभी तो कह रहे थे पसंद करते, अब कह रहे हैं नो। बबलू को पसंद करते कि नहीं करते? नो। अरे बबलू, मैं नाराज हो गया हूँ, मैं इनसे बात ही नहीं करूंगा। आप नाराज ही बैठे रहे, हम आते हैं अपने बच्चों की तरफ। कैसे हैं आप तीनों? ठीक है। मुझे सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नूर फातिमा। नूर फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में हो? 2 क्लास में। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है मिस्टर? अहमद। अहमद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप में पढ़ते हैं। अहमद, इतने हैंडसम लग रहे हैं आज आप। सब बच्चे आपको वहाँ पे देख रहे हैं, मुझे पता है सब यही कह रहे हैं कि अहमद तो इतने हैंडसम लग रहे हैं, इतने कूल लग रहे हैं आज। और आपका क्या नाम है? हुरैन फातिमा। हुरैन फातिमा। हुरैन, आप तो प्रिंसेस लग रही हैं बिल्कुल। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? इट्स ओके, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो ना इसलिए। लेकिन वैसे आपको स्कूल जाना है? स्कूल नहीं जाना? ओह, ये तो कुछ गलत हो गया भाई। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, जहाँ बबलू के मतलब की बात होगी वहाँ बबलू फटाफट अपनी एंट्री कर देंगे। बबलू, स्कूल ना जाना कहाँ से अच्छी बात है? हाँ, स्कूल ना जाना अच्छी बात है ना, आप आराम करें घर में। बबलू, स्कूल जाना अच्छी बात होती है। ओहो, वो तो इतना मुश्किल होता है। सीखते कहाँ से हैं फिर? ओह, देखा आपने, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे? मुझे तो आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है। क्या आप स्कूल जाते हैं ना? लेकिन कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी जाते हैं, काम भी पीछे रह जाता फिर। लेकिन मैं अपने दोस्त से पूछ लेता क्या हूँ। करेंगे फिर? पेपर में क्या करेंगे फिर? पेपर में तो मैं चीटिंग करता हूँ ना। चीटिंग करना अच्छी बात तो नहीं। चीटिंग करना कितनी बुरी बात है बबलू। ये देखें, आपसे छोटे बच्चे यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि चीटिंग करना बुरी बात है, और आप कह रहे हैं कि मैं पेपर में चीटिंग कर दूंगा। वाह बबलू। अरे पास ना होगा तो मामा मारेगी ना, ऐसे डुस डुस डुस। बबलू, अगर आप चीटिंग के बगैर फेल भी हो जाए ना तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप चीटिंग करके पास होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, अब मैं फेल हो जाऊंगा। बाजी ने कहा फेल होना अच्छी बात है। फेल होना अच्छी बात नहीं है,
लेकिन पास होना अच्छी बात है। पास होना अच्छी बात है, लेकिन चीटिंग करके पास होना इज नॉट अच्छी बात। ऐसा ही है ना? यस चीटिंग करके तो हमें पास नहीं होना, हमें तो मेहनत करके खुद पढ़ लिख कर पास होना है। ऐसा ही है? यस अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हुरैन, आप तो स्कूल नहीं जाती, तो आप घर में होती हैं मामा के साथ। क्या करती हैं घर में मामा के साथ? खेलती हूँ। मामा के साथ खेलती हैं? मामा खेलती हैं आपके साथ? मामा घर के काम नहीं करती? करती हैं। अरे बाजी, मेरी मामा तो मुझे मारती हैं, बस मारती हैं। हुरैन, आपकी मामा भी आपको मारती हैं? थोड़ा थोड़ा मारती हैं। थोड़ा, जब आप कुछ गलत काम करती होंगी तब मारती होंगी, है ना? और बबलू तो बहुत गलत काम करते हैं, इसलिए इनको रोजाना अपनी मामा से मार पड़ती है। अरे मैं तो गलत काम करता ही नहीं हूँ, मैं तो तंग ही नहीं करता। जी, बबलू सब बच्चों को पता है आप कितना गलत काम करते हैं और आप कितने जेंटलमैन हैं। एनीवेज, ये हमारी गपशप चलती रहेगी और अभी आगे बढ़कर भी हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। ये जो हमारे पास आज बच्चे हैं, इनके पास बहुत सारी बातें हैं हमें बताने को, लेकिन उससे पहले हमें लेना होगा एक बहुत ही शॉर्ट सा ब्रेक। हम लोग जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, वेलकम बैक। हम अपनी छोटी सी ब्रेक से आ चुके हैं वापस और बढ़ रहे हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। मतलब कि वक्त आ गया है कि आपको सुनाई जाएगी एक मज़ेदार सी कहानी। बच्चों, आप लोग मुझे ये बताएं, आपको कहानी सुनना पसंद है? यस बहुत ज्यादा पसंद है मुझे तो। अच्छी बात है बबलू, कहानियाँ सुनना हर बच्चे को पसंद होता है। अच्छा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उनको कुछ सुनाना चाहते हैं? यस यस। ओह, आप बताएं, आप क्या सुनाना चाहेंगी? हमद। हाँ, अच्छा, चलें जी। हमारी जो नूर फातिमा है, बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, वो हमें एक हम सुनाती हैं। तो चलें हम उनसे चलकर सबसे पहले हम सुनते हैं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला, देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही, तू ही मालिक तू ही रब है, मौला तेरी शान अजब है, चांद और सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना, हिम्मत देना इज्जत देना, इल्म की अरब दौलत देना। माशाल्लाह, वेरी गुड। इतना अच्छा सुनाया है आपने। अहमद, आप कुछ सुनाओगे हमें? क्या सुनाओगे? नात। अहमद हमें नात सुनाएंगे, तो चलिए जी जल्दी से चलकर हम अहमद की प्यारी सी नात सुनते हैं। जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह पर अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हूरो गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की। माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा सुनाया अहमद। मुझे ये बताओ कि आपको ये नात किसने सिखाई है? मैंने। बबलू, उसके पापा ने उनको सिखाई है। पापा ने सिखाई है? बहुत प्यारी सिखाई है। अरे बाजी, मैंने भी ये एक प्रोग्राम में पढ़ी थी ना, इसलिए वहाँ से सीखी है। अच्छा जी, ये सही कह रहे हैं? नहीं बबलू, हर जगह पर आप अपना क्रेडिट लेने आ जाया करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे मैं इतनी बातें सिखाता हूँ इनको, ये भूल जाते हैं। बबलू, आप सब बच्चों को ना बहुत गलत गलत बातें सिखाते हैं, कोई अच्छी बात नहीं सिखाते, है ना? यस ऐसे ही है। यस। बबलू हमेशा कोई ना कोई उल्टी बात करने के लिए ना इधर स्टोरी टाइम पे आ जाते हैं। यस, रोजाना कोई ना कोई उल्टी बात, ऐसा ही है। यस। अरे अभी हम बाजी, अब चलते मैं कुछ हैं। भी नहीं सिखाऊंगा इन्हें, बस। ना सिखाए। ओ, बबलू उदास हो गया। अब बबलू बहुत गुस्से में आ गया भाई। अब जो नूर फातिमा ने कह दिया ना बबलू को, अब बबलू 2 मिनट के लिए एटलीस्ट खामोश तो रहेंगे। अरे मैं इनसे बात ही नहीं करता, बस चुप। चलें ठीक है बबलू, आप थोड़ी देर के लिए नाराज ही बैठे, हम तब तक अपनी प्यारी सी जो हमारे पास नन्ही सी गेस्ट हैं उनके पास आते हैं। अच्छा हुरैन, आपकी ये जो इधर आपी हैं, आप आपी हैं ना? आप तीनों बहन भाई हैं?
यस। ओह क्यूट। अच्छा, आपकी आपी ने हमें इतनी क्यूट और प्यारी सी हम सुनाई, आपके भाई ने हमें इतनी अच्छी सी नाच सुनाई। अब हमें ये बताएं कि आप भी तो कुछ सुनाएं हमें। क्या सुनाएंगी? ट्विंकल ट्विंकल। ट्विंकल ट्विंकल, चलिए जी जल्दी से सुनाएं। Twinkle, twinkle, little star, how wonderful you are. Up to the above, one so the one so the little boy was. क्लैपिंग। वेरी नाइस, बहुत अच्छी पोएम सुनाई है हमें हुरैन। हुरैन आप कितने साल के हो? 3 साल के। 3 साल की इतनी छोटी सी बच्ची, तो ऐसा ही होगा, 2 राइम्स उन्होंने एक साथ मिक्स कर दी है। एनीवेज हम मुझे भी आती है, मुझे भी आती है। अच्छा चले सुनाएं फिर। बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वुड, ओपन योर माउथ, हा हा हा। अरे बबलू, 2 पोएम्स को आपने एक साथ मिक्स कर दिया है। अरे ऐसे ही याद की थी मैंने। और पोएम है, और जो दूसरी पोएम आप कह रहे हैं वो और है। ओ भूल गया फिर, चले वापस कर दे, वापस कर दे, मैंने नहीं सुनाई। ठीक है, वापस कर दिया। ओके, तो यहाँ पर टाइम होता है हमारी आज की प्यारी सी कहानी का। कहानी सुनिए आप तीनों ने? यस। शुरू करें? बबलू क्या कहते हैं, अपनी आज की कहानी शुरू करें? अरे मैं रोकूंगा भी तो आपने सुना देनी है ना, इसलिए सुना दे। पॉइंट। तो अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है क्रोकोडाइल, बेयर एंड पैरेट। अरे ये कैसा नाम है? बबलू सुने तो, इस कहानी में हमारे पास 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है क्रोकोडाइल, एक है बेयर और एक है पैरेट। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में एक बेयर रहता था। वो बेयर इतना क्यूट था और इतना जेंटलमैन था कि वो सबकी हेल्प करता था जंगल में। अगर अरे बेयर था तो फिर जेंटलमैन कैसे हुआ? अरे क्योंकि वो नाइस था ना, इसलिए क्या है उसको जेंटलमैन। अच्छा। वो इतना नाइस था कि जंगल में अगर कभी किसी को कहीं पे भी जरूरत पड़ती थी ना, तो बेयर सबसे आगे आगे होता था। वो कहता था कि मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ। तो बेयर जंगल में फेमस था कि किसी को भी हेल्प चाहिए होती थी तो वो किसको बुलाते थे? बेयर को। बेयर को बुलाते थे। एक दफा क्या हुआ कि एक मंकी एक दरख्त में फंस गया, तो बेयर फटाफट वहां पर गया और उसने मंकी की हेल्प की। इसी तरह एक दिन बेयर एक नदी के पास से गुजर रहा था। वहां पर उसको एक मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ एक बड़े सारे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मगरमच्छ किसको कहते हैं? क्रोकोडाइल को। क्रोकोडाइल, जिसका कितना बड़ा मुंह होता है ना कि अगर उसके आगे कुछ भी आए तो वो फटाफट अपने पेट में डाल लेता है। Yes. ऐसे ही है, वो हर चीज को खा जाता है। बबलू, आपको किसी दिन क्रोकोडाइल के आगे छोड़ के आना है। अरे क्यों? ताकि अब आपको खा जाए और स्टोरी टाइम बच जाए आपसे। यानी कि स्टोरी टाइम बंद हो जाए। वैसे ये बात भी आपकी सही है कि स्टोरी टाइम बबलू के बगैर तो इनकम्प्लीट है। एनीवेज अपनी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो बेयर है वो नदी के पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि नदी के पास एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ है और उसके ऊपर इतना भारी पत्थर है। और वो पत्थर इतना भारी है कि क्रोकोडाइल उसके नीचे से निकल ही नहीं पा रहा। तो उसे चाहिए उसको खा ले। किसको? पत्थर को। क्रोकोडाइल खा ले? जी। क्रोकोडाइल पत्थर नहीं खा सकता। अभी आपने कहा उसके सामने जो भी है उसे खा जाता है। वो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। पॉइंट। और दूसरी बात ये कि वो तो उसकी बैक पे था ना, तो वो बैक से उठा के कैसे उसको खाता बबलू? अच्छा जी। तो बेयर उसके पास आया। बेयर ने कहा, क्या हुआ क्रोकोडाइल, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? क्योंकि बेयर तो अच्छा था ना, वो एक अच्छा एनिमल था। वो उसको जो भी मुश्किल में मिलता था वो उसकी मदद करने पहुंच जाता था। तो उसने अपनी अच्छाई को ही इस्तेमाल करते हुए वो गया मगरमच्छ के पास। उसने कहा, क्या हुआ क्रोकोडाइल, क्या तुम किसी मुश्किल में हो? क्रोकोडाइल ने रोते हुए कहा कि हाँ बेयर, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये भारी सा पत्थर मेरे ऊपर है, इसको हटा दो। बेयर ने कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन वहीं पर बेयर के माइंड में एक बात आई कि क्रोकोडाइल तो एक ऐसा एनिमल है जो किसी भी एनिमल को खा लेता है। तो फिर हो सकता है अगर मैं इसकी हेल्प करूं तो ये मुझे भी खा ले। हाँ, है ना? ये ठीक है। बेयर ने क्रोकोडाइल से पूछा कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूं, लेकिन क्या गारंटी है कि तुम मुझे नहीं खाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो जो भी एनिमल आ जाए तुम फटाफट उसको खा लेते हो। क्रोकोडाइल ने कहा कि अच्छा भाई, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तो मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बेयर ने कहा, हाँ हो सकता है ये सच बोल रहा हो। बेयर ने उसकी बात का यकीन कर लिया और उसके ऊपर से वो भारी भरकम सा पत्थर उठाकर साइड पर कर दिया। क्रोकोडाइल ने क्या किया कि जैसे ही उसने पत्थर हटाया, क्रोकोडाइल ने अपने बेयर का पाँव अपने मुंह में ले लिया। अरे बाजी, ये कैसा, ये तो धोखेबाज निकला। जी बबलू, तो क्रोकोडाइल ने बेयर का पाँव अपने मुंह में इतनी जोर से दबोचा कि बेयर हिल ही नहीं पा रहा था।
उसका इरादा, क्रोकोडाइल का इरादा तो यही था कि वो बियर को जल्दी जल्दी खा ले, लेकिन दरख्त पर दूर बैठे एक तोता ये सब कुछ देख रहा था। वो ये सब कुछ देख रहा था कि कैसे बियर ने क्रोकोडाइल की मदद की और कैसे क्रोकोडाइल ने बियर के साथ धोखा किया, और उसको एक तो उससे हेल्प भी नहीं दी और दूसरा ये कि उसका पाँव भी अपने मुंह में दबोच लिया उसको खाने के लिए। तोता उड़कर आया और कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। बियर ने कहा, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं तो इसकी मदद करने आया था, इसने तो मुझे ही खाने का प्लान बना लिया। पैरेट ने कहा, अच्छा मुझे बताओ ज़रा यहाँ पर हुआ क्या है। वो जब देख ही रहा था तो दोबारा क्यों पूछा उसने? हाँ ये देखा, लेकिन अभी आप देखें कि आगे होने क्या वाला है, उसके पीछे एक प्लानिंग है पूरी। पैरेट ने दोबारा पूछा कि अच्छा मुझे दोबारा शुरू से बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। बियर ने कहा कि मैं इसकी मदद को आया, इसके ऊपर एक बहुत भारी सा पत्थर था, मैंने उस पत्थर को हटाया और जैसे ही पत्थर हटाया इसने मेरा पाँव अपने मुंह में दबोच लिया। पैरेट ने कहा, अच्छा क्या ऐसा हुआ था? बियर ने कहा, हाँ। पैरेट ने कहा, लेकिन फिर भी अभी तक मुझे यकीन नहीं आया और मुझे पता नहीं चल रहा कि ये सब हुआ कैसे, मुझे करके दिखाओ। पैरेट ने ज़रा समझदारी के साथ ये सब कुछ मामला संभाला। उसने कहा कि ये सब जो कुछ तुम दोनों के बीच हुआ है मुझे दोबारा से करके दिखाओ कि कैसे क्रोकोडाइल के ऊपर पत्थर आया, क्योंकि क्रोकोडाइल तो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर पत्थर कैसे आ सकता है, तो मुझे यकीन नहीं, मुझे ये सब कुछ करके दिखाओ। अच्छा यानी कि चालाकी कर रहा था। बबलू आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल ने जब ये बात सुनी तो उसने बियर का पाँव अपने मुंह से निकाला और कहा कि ठीक है मैं तुम सबको ये करके दिखा देता हूँ। उसने बियर को कहा कि चलो बियर वापिस से पत्थर मेरे ऊपर रखो। बियर ने कहा ठीक है, उसने वापिस से पत्थर क्रोकोडाइल के ऊपर रखा। क्रोकोडाइल ने कहा, देखो पैरेट, इस तरह से मैं यहाँ पर फंसा हुआ था और बियर ने आकर मेरी मदद की। पैरेट ने कहा कि अच्छा तो ऐसे हुआ था ये सब कुछ। बियर ने कहा, हाँ तभी तो इसने मुझे पकड़ लिया खाने के लिए। चलो अब मैं इसके ऊपर से दोबारा से पत्थर हटा देता हूँ, क्योंकि बियर कितना पागल है ये बियर, वो उसे फिर खा जाएगा। वो पागल नहीं है, वो बियर बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, उसको पता ही नहीं चली ना मेरी तरह मासूम नहीं होना चाहिए किसी को। अब वो दोबारा उठाएगा ही नहीं। बबलू आप सही कह रहे हैं। जैसे ही बियर ने कहा कि मैं इसका पत्थर अब दोबारा हटा देता हूँ, पैरेट ने कहा, अरे नहीं नहीं रुको, क्या बेवकूफ़ी है ये, अभी तुमने पत्थर हटाया, तुमने देखा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, अब तुम दोबारा पत्थर हटाने जा रहे हो। क्रोकोडाइल को ऐसे ही यहाँ नदी के पार पड़े रहने दो, तुम चलो मेरे साथ, हम जंगल में चलकर सैर करते हैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया। बियर ने कहा कि अच्छा तो ये थी पैरेट की प्लानिंग। जी तो अब पता चला आपको कि पैरेट ने ये सब कुछ क्यों करवाया, ताकि वापस से वो बड़ा सारा पत्थर क्रोकोडाइल के ऊपर आ सके और बियर की जान बच जाए और वो वहां से जा सके। तो बच्चों हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं बबलू, ये गलत बात है, हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी को फरेब नहीं देना चाहिए। ओह वेरी गुड, बिल्कुल सही, हमें मदद तो करनी चाहिए सबकी, लेकिन हमें ज़रा मोहतात रहकर मदद करनी चाहिए। हमें इस तरह से मदद नहीं करनी चाहिए कि जिसकी हमने मदद की है वो हमें फंसा ले या वो हमें खा ले, जिस तरह से क्रोकोडाइल बियर को खाने वाला था। ये तो बुरी बात है। तो हमें मदद करने के दौरान भी ज़रा मोहतात रहकर मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी आज की मज़ेदार कहानी होती है ख़त्म। होपफुली आप सबको हमारी स्टोरी टाइम की ये मज़ेदार सी स्टोरी पसंद आई होगी। बबलू आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। और हमने क्या सीखा इस कहानी से? हमें किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। बबलू मदद करनी चाहिए, लेकिन मदद करने के दौरान हमें जरा मोहतात रहना चाहिए। मोहतात होकर किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। बबलू कहाँ है आप? किधर है आपका दिमाग? मैं तो अपने घर में हूँ, ये देखे, ये मेरा घर कितना प्यारा है। जी माशाल्लाह, बहुत प्यारा घर है आपका। लेकिन बबलू हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन मोहतात रहकर मदद करनी चाहिए। ओके जी, ताकि हम अपना तो फर्ज पूरा करें। जो हमारा फर्ज है किसी की मदद करना, अगर हम किसी को मुश्किल में देखें तो हमें तो उसकी मदद करनी है, लेकिन मोहतात रह के। तो यहाँ पर हमारी आज की कहानी, मज़ेदार कहानी होती है ख़त्म। होपफुली आपको हमारी ये कहानी बहुत मज़े की लगी होगी। जिस तरह से हमने इधर बैठ के बबलू के साथ और बच्चों के साथ एंजॉय किया, आप लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर भी एंजॉय किया होगा। तो यहाँ पर टाइम होता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। एक ब्रेक लेंगे और जल्दी से वापस आएंगे।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम, हम अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर वक्त होता है अगले सेगमेंट का। हमारा अगला सेगमेंट कौन सा है बबलू? डू यू नो? डू यू नो? जी हाँ, जिसमें हमें हर एपिसोड में सुनने को मिलती हैं कुछ मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले पता ही नहीं होती। तो आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग आगे चलकर देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा बबलू मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने कितने तरह के बर्ड्स बनाए हैं, है ना? जी बहुत और ज्यादा। हर बर्ड में डिफरेंट कलर्स होते हैं, हर बर्ड की डिफरेंट क्वालिटी होती है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बबलू आपको पता है वहीं जहाँ इतनी ज़्यादा बेशुमार बर्ड्स हैं जिनकी डिफरेंट काइंड्स हैं, वहीं पर एक ऐसा बर्ड भी है जो अपने अंदर एक खसूसियत रखता है। वो कौन सा? और उस बर्ड का नाम बता दूं आपको? हैन। नहीं बबलू, वो बर्ड अरे है। उसके अंदर इतनी खसूसियात है, वो एग देती है ना तो वो हाँ। उसके अंदर से इतनी खसूसी चीज निकलती है। बबलू वो तो हम सबको पता है, लेकिन एक ऐसी बर्ड जो अपने अंदर एक इतनी खास बात रखती है लेकिन उसके बारे में हमें से किसी को पता ही नहीं है। तो वो क्या खास बात है और वो क्यूट सी बर्ड क्या है, उसका नाम क्या है, वो चलकर आप लोग देखिए हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम जानेंगे कि बंदूक स्नाइपर का नाम किस परिंदे के नाम पर तख्लीक किया गया। स्नाइप एक ऐसा परिंदा है जिसके नाम पर बंदूक स्नाइपर का नाम तख्लीक किया गया है। इस परिंदे की खासियत ये है कि ये बादलों में उड़ता है और वहाँ से निशाना बांधकर पानी में से अपना शिकार यानी मछली पकड़ता है। इसका इतना जालिम निशाना होता है कि कभी खता नहीं होता और अगर कभी खता हो भी जाए तो ये 2 और निशाने लेता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी तो अपने सेगमेंट से वापस आ गए हैं हम। होपफुली आपने बहुत मज़े की बातें स्नाइप बर्ड के बारे में जानी होंगी। स्नाइप बर्ड वैसे कितना क्यूट है। अभी हम हमारे पास जो बच्चे मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि इनका फेवरेट बर्ड कौन सा है। नूर आप मुझे बताओ आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? पैरो। स्पैरो। आपका? पैरेट। क्यों पसंद है आपको पैरेट? क्योंकि वो ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि वो बातें करता है ना, और बहुत ज़्यादा शोर भी करता है बबलू की तरह। अरे भाजी मेरे पास तो ब्लैक कलर का पैरेट था। ब्लैक कलर का पैरेट? जी वो तो ग्रीन कलर का होता है, ईगल ना कह रहा हूँ। बताएं। अरे तो पता green color नहीं का उसी होता है। तरह का था। देखा, नूर ने बबलू को कंफ्यूज कर दिया। बबलू अच्छा मुझे हुरैन आप बताएं आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? बर्गर। हाँ? बर्गर। बर्गर। अरे ये चेक करें आप जरा। मेरा भी फेवरेट यही है, बर्गर। ये मुझे पिज़्ज़ा पता भी है है साथ। बबलू, मुझे पता है कि आपका फेवरेट बर्गर ही है। और यहाँ पर बर्ड का पूछा जा रहा है तो बच्ची ने कहा है जी उसको बर्गर ही पसंद है। उसको बर्ड पसंद ही नहीं है, उसको मतलब ही बर्गर से है। बर्ड नहीं पसंद आपको? जैसे पैरेट, स्पैरो, पिजन नहीं पसंद? कार पसंद है। कार पसंद है? अच्छा, हुरैन को सिर्फ कार पसंद है और कार में बैठ के बर्गर खाना पसंद है ना हुरैन? चलें तो यहाँ पर टाइम होता है अगले सेगमेंट का जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और है। मैंने झूले वाला भी घोड़े लेना है। झूला लेना है आपने? राइड लेनी है। चलें आपकी मामा से मैं कहती हूँ कि हुरैन को जॉयलैंड लेकर जाएं, ठीक है? राइड लेनी है, मुझे भी साथ ले जाना। मुझे लेकर जाओगी? ठीक है, डन। फिर देख लेना अगर मुझे पता चला ना कि हुरैन अकेले जॉयलैंड चली गई हैं तो मैंने आके हुरैन को पकड़ लेना है, मुझे लेकर ही जाना है साथ, ठीक है? चले हुरैन के साथ मेरी डील डन हो गई है। तो यहाँ पे हम अपने अगले सेगमेंट को करते हैं शुरू, जिसका नाम है खेल खेल में खाना। खेल खेल में खेलना बबलू। ओके जी यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी मजेदार सी गेम हम खेलने वाले हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे नूर को। नूर आप खेलोगे गेम? अरे बाजी आपने बताया नहीं आपकी टीम में कौन है आज? हाँ आप मुझे पहले बताओ कि आपकी टीम में कौन है? अहमद। अहमद। अच्छा मैं काम करती हूँ कि मैं
नूर के साथ। ओके मैं नूर को सपोर्ट कर रही हूँ। नूर तो अभी क्या आपने फायदा मुझे खेलने win का, करवाना अहमद है, तो ठीक? जीत गया। जी अहमद तो जीत भी गया, आपको खेलने का क्या फायदा? बबलू अभी तो उसने खेला ही नहीं है, आप पहले ही कह रहे हैं कि अहमद जीत गया। अभी पता चल जाएगा। हाँ, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अभी अच्छी बात नहीं होती, पहले आप उसको अरे खेलने माजी, दो। लास्ट टाइम आपको याद नहीं क्या हुआ था? जी मुझे याद है, अब बबलू जान जान के ना बार बार मुझे वो वाला एपिसोड याद करवाएंगे। अच्छा बबलू, हम अपनी आज की गेम स्टार्ट करें? जी थैंक यू बबलू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। रुके सब्र करें, सबसे पहले हम नूर को बुलाने वाले हैं। ओके, यानी कि जी। आपको हारने की बहुत जल्दी है। बबलू अभी आप देखिएगा कि हम विन होंगे। फिर ओके आप रो रहे होंगे बैठ के। अभी नूर, हमने बबलू को जीत के दिखाना है, ठीक है? चले नूर को हम इधर बुलाते हैं और अपना आज का सेगमेंट खेल खेल में शुरू करते हैं। नूर आ जाए इधर। अच्छा इधर बैठ जाएं आप। नूर मैं आपको बता दूं इसमें हमने करना क्या है। आपके पास है यहाँ पर कुछ बॉल्स। ये कितने बॉल्स हैं, काउंट करके बताएं। 7 चांसेस हैं आपके पास और आगे आपके पास रखे गए हैं कप्स। आपने क्या करना है कि सिर्फ इन्हीं बॉल्स को यूज़ करते हुए इन सारे कप्स को नीचे गिराना है, ठीक है? आपको कोई एक्स्ट्रा चांस नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं मिलेगी। और याद रखना है कि हमने बबलू को हराना है और खुद जीतना है, ठीक है? डन, गिव मी हाई फाइव। चलें जी, तो आपका टाइम शुरू होता है। 1 2 3 स्टार्ट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हुरैन, आप क्या अभी तो इतना जबरदस्त खेल रही हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। देखा बबलू, नूर ने कितना जबरदस्त खेला। नूर वेरी गुड। लेकिन ये देखिए कितने बॉल यूज किए हैं। नूर ने 7 बॉल्स यूज किए हैं। हाँ, अभी वो 5 बॉल में ही करेगा अहमद। चलें लेट्स सी, देखते हैं। नूर अब अपनी जगह पर जाएं और नूर के लिए हम सब मिलके करेंगे क्लैपिंग। वेरी नाइस। अब देखना ये है कि जो मिस्टर अहमद है, जो आज के मतलब सबसे हैंडसम जो लग रहे हैं, उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि वो कितने चांसेस में कप्स को नीचे गिराते हैं। अहमद आ जाइए। अहमद, आपको समझ लगी है गेम? आपको पता है आपकी आपी ने इतने अच्छे तरीके से ये गेम खेली है और आपको पता है आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? अहमद, हमने जीतना है। अहमद, देखना ये है कि नूर और मैंने इस गेम को विन किया है या आपने और बबलू ने इस गेम को विन किया है। तो लेट्स सी आपका 1 2 3 गो। गुड, जल्दी फोकस करके। वेरी गुड अहमद, वेरी गुड, हम जीत गए। वेरी नाइस। ओ वेरी गुड। और एक्सीलेंट। वेरी गुड। चांस खत्म हो गया आपके अहमद। लेकिन बहुत अच्छा खेले। अहमद का सिर्फ एक कप रह गया था और अहमद की जो चांसेस थे, आपने चीटिंग की ना। बबलू क्या चीटिंग की? ऐसे तो नहीं होता कि अगर आप हार गए हो तो आप रोना शुरू कर दो कि चीटिंग की है। अरे ये चीटिंग है। कैसे? आपने पहले उसको क्यों खिलाया? तो इसमें चीटिंग वाली कौन सी बात है? नहीं, पहले अगर अहमद को खिलाते तो अहमद जीत जाता। अच्छा, ये बबलू ने अपनी अलग ही साइंस निकाल लिया कि पहले अहमद को खिलाते तो वो विन हो अहमद, जाता। अगर आप पहले खेलते तो जीत जाते ना। ऐसे अहमद नहीं ना, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं होता बबलू, आप अपने रूल्स निकाल रहे हैं। हाँ, अब आप हारने पे रोने लगे हैं तो वो अलग बात है। लेकिन मैंने तो पहले ही कहा था नूर जीतेगी, नूर। कितने बबलू चालाक होते जा रहे हैं, दिन ब दिन चालाक होते जा रहे हैं। मतलब अगर अहमद आउट हो गए और नूर, हम जीत गए। वेरी गुड, क्लैपिंग। लेकिन ये बात आप याद रखें कि आप अहमद की सपोर्ट में थे, ठीक है? और नूर मेरी टीम में थी और नूर ने और मैंने विन किए। तो आप जरा बीच में मत आइए। यहाँ पे हमारा जो आज का सेगमेंट था खेल खेल में, वो होता है ख़त्म और हम बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो ज़रूरी है, तो देखते रहिए स्टोरी टाइम। जल्दी से ब्रेक लेके और जल्दी से वापस आएंगे। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम बैक। हम अपने ब्रेक से आ चुके हैं वापस
और स्टोरी टाइम में इतना ज़्यादा फन करने के बाद अभी कुछ एंटरटेनमेंट बाकी है, क्योंकि अभी हमारा एक सेगमेंट रहता है भाई जिसका नाम है बबलू। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का क्या नेम है? पेंटिंग। बबलू भूल गए आप? अरे याद करें, जल्दी जल्दी याद करें। खाना खाना। बबलू का और उसका खाना खाना कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आर्ट प्लेनेट। बबलू अब आपने भूलना नहीं है। आर्ट प्लेनेट। जी, हमारे अगले सेगमेंट का नाम है आर्ट प्लेनेट, जिसमें हमें आज क्या सीखने को मिलेगा। सेगमेंट की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों से पूछना जरूरी है कि उनको पेंटिंग करना पसंद है या नहीं, क्योंकि आई थिंक हर बच्चे को पेंट्स के साथ खेलना, रंगों के साथ खेलना बहुत पसंद होता है। तो नूर, आपको पेंटिंग करना कितना पसंद है? बहुत ज़्यादा। करते हो घर में पेंटिंग? करती हूँ। कलरिंग करते हो या पोस्टर कलर्स यूज करते हो? कलरिंग करती हूँ। कलरिंग करते हो। अहमद, आपको पसंद है पेंटिंग करना? कलरिंग करना पसंद है? स्कूल में करते हैं? टीचर करवाती हैं? यस। अहमद, जो भी पूछोगे अहमद कहेगा यस यस यस। हाँ जी, मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। और उसमें कलरिंग करना नहीं पसंद? वो भी पसंद है। मैं मुर्गा बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओह वेरी गुड, मुर्गा बना लेते हैं। और क्या क्या बना लेते हैं बबलू आप? बस मुर्गा बनाता हूँ, लेकिन उसमें ना मिर्ची ज्यादा हो जाती है। क्या मुर्गे में मिर्ची ज्यादा हो जाती है बबलू? जी, मैं कल आपके लिए बना कर लाऊंगा। हाँ, आपके लिए कल बना कर लाऊंगा। बबलू पहले तो मुझे ये क्लियर करें कि ये खाना पक रहा है या कलरिंग हो रही है, क्योंकि मुर्गा ड्राइंग करते हुए बीच में मिर्ची कहाँ से आ गई? अरे वो इस तरह से बनाता हूँ ना। किस तरह से? वो हंडिया बनाता हूँ उसकी। अरे बबलू मत घुमाया करें इतना ज्यादा। हम यहाँ पे कलरिंग और पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं और आप खाना पकाने की तरफ चले गए हैं। आप कह रही थी आपको क्या बनाना आता है, तो इसीलिए बताया। बबलू ड्राइंग करने में क्या बनाने आता है आपको? ओके जी, आप बताएंगे आपको क्या बनाना आता है? क्या ड्रॉ करना आता है? मुझे सर्कल बहुत अच्छा ड्रॉ करना आता है। ओह वेरी गुड। और लाइन बहुत अच्छी लगाता हूँ। ओहो, ये तो हमने अपने एक एपिसोड में सीखा था। जी। अभी आप मुझे ये बताओ कि आपको कलरिंग करना आता है कि नहीं आता बबलू? जी, बहुत अच्छी आती है। क्योंकि आपका जो हाउस है वो तो इतना कलरफुल है। अगर ये आपको... मैंने खुद किया है। ओह, ये आपने सब कुछ खुद किया है? जी, ये ग्रीन कलर भी मैंने खुद किया है, ब्लू भी, पिंक भी, रेड भी। वेरी नाइस। अपने घर को सजाना, उसको कलर करना, ये तो बहुत अच्छी बात है। हुरैन, आपने कहा कि आप सारा दिन घर में होते हो मामा के साथ, है ना? तो मामा की हेल्प भी करवाते हो कि नहीं? करवाते हैं। ओह, इतनी छोटी सी बेबी, आप मामा की हेल्प भी करवाते हो? क्या हेल्प करवाते हो? रोटी खाते हैं। वेरी गुड। ये तो बबलू वाली बात कर दी आपने। मैं भी ऐसे बहुत हेल्प करता हूँ मामा की। कि रोटी खाने में हुरैन अपनी मामा की हेल्प करवाती है। वैसे अगर इतने बच्चे रोटी खाने में भी अपनी मामा की हेल्प करवाते हैं तो ये नॉट बैड, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ज्यादा चूजी हो गए। अरे बाजी, मुझे आप कहती है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए और उसकी तारीफें कर रही हैं। बबलू ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन लिमिटेड, जिसकी आपको जरूरत है उतना तो खाना बनता है। अच्छा जी, तो हुरैन और क्या क्या आप हेल्प करवाते हो मामा की? हैं? और आप मामा की क्या हेल्प करवाते हो घर में? मार खाती है। मामा अगर किचन में काम कर रही हो तो उनकी हेल्प करवाते हो? ओए वेरी गुड। बच्चे हेल्प नहीं करवाते, पता है आपको? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं और मामा काम कर रही होती है, लेकिन उनको हेल्प ही नहीं करवाते। लेकिन हुरैन तो इतनी अच्छी बच्ची हैं कि वो घर में अपनी मामा की हेल्प करवाती हैं। वेरी गुड। जब खाना खाने के बाद में ना बर्तन उठाने में मदद करती है। ओह वेरी नाइस। मतलब हुरैन तो बहुत अच्छी बच्ची हैं। अच्छा हुरैन, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें? चलें जी, हुरैन की इजाज़त के साथ हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है आर्ट प्लेनेट। चलकर देखते हैं कि आज हमें क्या क्या सीखने को मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम ज़हरा। वेलकम टू आर्ट प्लेनेट। हाँ तो बच्चों, मैंने जैसे कि आपको पहले ड्राइंग की कुछ बेसिक्स बताई थी, वो बेसिक ये थी कि हमें लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपने उन लाइंस की प्रैक्टिस की है तो आज आपको कुछ मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इस ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है?
तो ड्राइंग करने से पहले आपको मटेरियल के बारे में गाइड कर दूंगी कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा और बआसानी मिल जाएगा। ड्राइंग के लिए हमें सबसे पहले एक क्लीन पेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्कॉलर शीट का भी पेज ले सकते हैं आप, और स्केचबुक भी, ठीक है। एक वाइट पेज चाहिए आपको। उसके अलावा कुछ पेंसिल्स हैं। कुछ भी आपने ड्रॉ करना है तो आप ये वाली पेंसिल लेंगे और उसके साथ ड्रॉ करेंगे। आपको ये आपके घर के करीब किसी भी करीबी बुक स्टॉल से मिल जाएगी, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो आप उनसे कहिएगा हमें HB पेंसिल चाहिए, तो आपको ये पेंसिल मिल जाएगी। उसके अलावा शेडिंग के लिए 2B पेंसिल, ये है 2B पेंसिल, ये भी मिल जाएगी आपको वहीं बुक स्टॉल से। ये जो 2B और 4B पेंसिल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग के लिए। ड्राइंग तो आप HB पेंसिल से कर लेंगे, लेकिन जब आप इसकी शेडिंग करेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी 2B और 4B की। ये मैंने ड्रॉ किया है और इसको साथ शेडिंग भी की है। ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा होगा, है ना। तो आप भी ये बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। मैं आपको इसके बहुत से आसान वेज बताऊंगी, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने ये प्रैक्टिस की है, ये मेरी ये लाइंस की प्रैक्टिस की वजह से, ये देखिए यहाँ पे मैंने लाइंस की प्रैक्टिस की है। लाइंस के साथ वो ड्राइंग को मैंने ओवरऑल ड्रॉ किया है, देन फिर मैंने उसको शेडिंग की है, ठीक है। ये करने के बाद मैंने प्रॉपर एक ड्राइंग बनाई है, ठीक है। आपने भी इसी तरह से एक पेज पे छोटी छोटी ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये है हमारी शीट और ये है हमारा सैम्पल। हाँ, ये सैम्पल मैंने इसलिए रखा है कि आप इसकी मदद से ड्राइंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और अपनी ड्राइंग के बोर्ड पे साथ ही लगा लेते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी होगी और आपकी ड्राइंग भी अच्छी होगी, ठीक है। तो पहले तो हम स्केल लेंगे। स्केल के साथ हम एक ब्लॉक बना लेंगे। पहले बेसिक लाइन, हाँ तो प्यारे बच्चों, आपने नोटिस की एक बात? नहीं, एक बात कि हर चीज़ की बेसिक होती है, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग की बेसिक लाइन थी और कलर्स की बेसिक्स भी मैंने आपको बताए, प्राइमरी कलर्स थे। इसी तरह से ये जो ड्राइंग हम ड्रॉ करने लगे हैं, इसकी भी बेसिक है। इसकी बेसिक लाइन एक फ्लोर लाइन है। ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये फ्लोर लाइन है, ये देख रहे हैं आप। अब इसके साथ हम नीचे से ऊपर की तरफ इस ड्राइंग को बनाएंगे। पहले हम इस ड्राइंग को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। बिल्कुल मिड उसका लेना है। ये इसका मिड हमने यहाँ पे भी ले लेना है। फिर उसके बाद ये हम इसकी साइड की लाइन लेंगे और यहाँ से भी इसके ये हम ओवरऑल ग्राफ बना रहे हैं और ये उसकी बेस है। लाइंस आप देख रहे हैं कि मैं स्केची उसको तरीके से कर रही हूँ कि बिल्कुल एक प्रॉपर लाइन नहीं लगा रही जैसे कि हमने स्केल से लगाई थी, उसको बहुत ही लाइटली ले रही हूँ। कहीं से टूट रही है, कहीं से नहीं। तो ये तरीका है उस लाइन को, जो सॉफ्ट डार्क लाइन लगा दी तो फिर आप उसको रेज नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। तो अगर तो हम ये सर्कल बना लेते हैं तो फिर हमें आसानी होगी, ठीक है जी। ये था हमारा रफ स्केच। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके नीट करेंगे। आपने नोटिस किया कि मैंने कहीं पे भी डार्क लाइन यूज़ नहीं की जब तक मेरी शेप ठीक से बन नहीं गई। अब जब मैंने देखा कि जी ये उसके मुताबिक लग रही है तो अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क करूँगी। अच्छा तो बच्चों, एक और बात,
अगर तो इतनी बड़ी ड्राइंग बनाते हुए आपको मसला हो रहा है कि आपका हाथ बड़ी ड्राइंग पे नहीं टिक रहा, तो आप क्या करेंगे, पेज के कॉर्नर को लेंगे, वहाँ पे इसका छोटा सा स्केच बनाइएगा। उसका छोटा सा स्केच बनाने के बाद आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, मैं पेज के कोने पे पहले उसको ड्रॉ कर लेती हूँ, दैन फिर मैं उसको बड़ा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये हमारा बन गया ओवरऑल स्केच। अब हम आते हैं इसकी शेडिंग की तरफ। शेडिंग के लिए मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पेंसिल्स तो बता दी थी, अब मैं आपको बताती हूँ कि शेडिंग करनी कैसे है। पहले यहाँ रफली बताऊँगी कि आपने थोड़ा हार्डली यूज़ करना है अपना हाथ, यानी डार्क करने हैं ना, तो उसको थोड़ा ज़ोर से करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हम आगे आएंगे उसको कंटिन्यू करते करते लाइट करते जाएंगे, लाइट से फिर मोस्ट लाइट, ये बिल्कुल लाइट की तरफ आ जाएंगे। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी उन्होंने शेडिंग में डार्क्स दिए हैं, फिर डार्क से वो थोड़ा लाइट की तरफ आए हैं, डार्कर टोन, मिड टोन और लाइटर टोन और वाइट। ठीक है, देख रहे हैं कितनी टोन्स यूज़ हुई हैं। तो यही टोन्स हमने अपनी ड्राइंग में यूज़ करनी है। हमने पहले उसको डार्क करना है, फिर लाइट, फिर उसके बाद लाइटर और फिर वाइट की तरफ। तो हम करते हैं शेडिंग। ये आप इस एरिया में देख रहे हैं, इस एरिया में ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा डार्क, ब्लैकिश। ये उसके शेडो का इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि यहाँ से उसको जो है शेडो बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम भी इसको यहाँ से डार्क करेंगे। आपने देखा नीचे जो हमने बेसिक लाइन लगाई थी वो हमारी अंदर ही शेडो में मर्ज हो गई है। ठीक है, तो अब हम एक फ्लोर लाइन लगाएंगे ताकि पता चले कि ये हमारा जो वॉज है वो हवा में मुअल्लक नहीं है, ये किसी फ्लोर या किसी चीज़ पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीछे एक बेसिक लाइन लगाएं। किसी भी साइड पे यहाँ करके भी लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लगा सकते हैं, इस एरिया में भी। तो एक लाइन आपने लाजमी लगानी है। ठीक है, हाँ जी, ये तो हमारी हो गई शेडिंग। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इस सारी स्केचिंग को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि ये जो लाइंस नज़र आ रही है इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है। दबा के यूज़ नहीं करना आपने, इसको बहुत ही प्यार से आप इसको अभी रखेंगे ही तो हल्का सा मूव करेंगे, ये खुद ब खुद ही ब्लेंड होता जाएगा। जी बच्चों, अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल्स नहीं हैं या आपको मार्केट से नहीं मिल रहे, तो आप इसके बदले में आप टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जी हमारी ड्राइंग इसी के साथ ड्राइंग और शेडिंग कंप्लीट हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्राइंग और शेडिंग बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी होस्ट मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी तो हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट से आ चुके हैं वापस, जिसका नाम था आर्ट प्लैनेट। इतना मज़े का ये सेगमेंट होता है कि मेरा पर्सनली बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि ये सेगमेंट ख़त्म हो, क्योंकि हर एपिसोड में हमें सीखने को और देखने को मिलता है इस सेगमेंट में इतना कुछ। और बच्चों, आपको भी सेगमेंट पसंद आया? यस यस जी, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर टाइम होता है इस शो को ख़त्म करने का, सैडली, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता
कि इन बच्चों को और आपको और बबलू को छोड़ के जाऊं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टाइम खत्म हो गया है तो हमें शो को खत्म करना होगा। हाँ, अगर आप भी अपने बच्चों को इस शो में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो देर किस बात की है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी फीडबैक और सजेशंस भी हमें दे सकते हैं। और इस शो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई मस्ती के साथ, कुछ नई गेम्स के साथ और कुछ मज़ेदार कहानियों के साथ। इस शो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना बच्चों की एक सेल्फी हो जाए बबलू के साथ। क्या ख्याल है बबलू? जी जरूर जरूर। बबलू तो इन कामों के लिए हर टाइम तैयार है। बच्चों, सेल्फी लेने बबलू के साथ? Yes. तो जल्दी से आए बबलू की तरफ। वेलकम वेलकम वेलकम। एक्सीलेंट। तो ये बबलू के घर में मेहमान आ चुके हैं और यहाँ पे हम करते हैं शो को ख़त्म और लेते हैं बबलू के साथ कुछ सेल्फियाँ। मिलेंगे आप सबसे अगले एपिसोड में। देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2।